नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ट्रेड विद मिस्टर ए, जहां मिलती है सबसे तेज और ऑथेंटिक मार्केट अपडेट्स। तो शुरू करते हैं आज के मार्केट के हालचाल से। आज इंडियन स्टॉक मार्केट्स ने थोड़ा प्रेशर महसूस किया। सेंसेक्स बंद हुआ 206 पॉइंट नीचे 80,157.88 पर और निफ्टी 50 भी 45.45 पॉइंट गिरा, क्लोजिंग पर 24,569.60। अब सवाल ये उठता है, क्या ये सिर्फ एक्सपायरी रिलेटेड वॉलेटिलिटी थी या कुछ और सिग्नल मिल रहे हैं मार्केट से? आपको क्या लगता है? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। वैसे आज काफी फाइनेंशियल स्टॉक्स ने प्रेशर बनाया और नए ट्यूसडे एक्सपायरी साइकिल के एडजस्टमेंट का भी मार्केट पर असर दिखा। और हाँ, इंडिया विक्स यानी कि वॉलेटिलिटी इंडेक्स आज 4% से ज्यादा ऊपर गया। ये बता रहा है कि मार्केट में थोड़ी अनसर्टेनिटी है। दोस्तों, एक हिस्टोरिक मोमेंट विटनेस बन गया है कल। सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने गर्व के साथ घोषणा की है कि भारत की पहली मेड इन इंडिया सेमीकंडक्टर चिप, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेंट की गई है, यह घोषणा सेमीकॉन इंडिया 2025 कार्यक्रम में हुई, जहां वैष्णव जी ने बताया कि सिर्फ 3.5 वर्षों में भारत ने सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी छलांग लगाई है। इस समय भारत में 5 सेमीकंडक्टर यूनिट्स तेजी से निर्माणाधीन हैं और अब दुनिया भर का भरोसा भारत पर है। सोचकर देखिए, एक समय था जब हम सिर्फ आयातक इंपोर्टर थे और आज हम मैन्युफैक्चरिंग ग्राउंड बन गए हैं। क्या आप इस उपलब्धि पर गर्व महसूस कर रहे हैं? कमेंट करके बताइए और प्राइड इंडियन लिखना न भूलिएगा। आगे बढ़ने से पहले अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप कोई भी अपडेट मिस न करें। अब चलते हैं एक जियोपॉलिटिकल और थोड़ी संवेदनशील खबर की तरफ। चीन और पाकिस्तान के बीच चल रहा है एक बड़ा विकास CPEC को लेकर, यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। CNN न्यूज 18 के सूत्रों के अनुसार बीजिंग ने पाकिस्तान के सामने कुछ कड़ी नई शर्तें रखी हैं, जिनके बिना CPEC का दूसरा फेज आगे नहीं बढ़ेगा। क्या शर्तें हैं? तो सबसे बड़ी मांग है पाकिस्तान में चाइनीज वर्कर्स और एसेट्स के लिए एक क्रेडिबल सुरक्षा गारंटी, क्योंकि हाल के टेरर अटैक्स ने चीन की चिंता बढ़ा दी है। और अब चीन चाहता है कि पाकिस्तान साफ साफ बताए कि वह इन लोगों और परियोजनाओं की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित करेगा। दिलचस्प बात यह भी है कि चीन को पाकिस्तान में US की बढ़ती मौजूदगी पर भी चिंता है। आपके हिसाब से क्या US का प्रभाव CPEC के भविष्य को प्रभावित करेगा, या फिर यह चेतावनी एक मजबूत संकेत है कि अब चीन कोई भी कदम बिना पूर्ण विश्वास के नहीं उठाएगा, खासकर जब बात हो अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट्स की। आगे बढ़ते हैं। इंडिया की सबसे बड़ी सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी वरी एनर्जीज LTD ने एक जबरदस्त मूव किया है। कंपनी ने अनाउंस किया है कि वो कोटसन्स PVT LTD का 64% स्टेक अक्वायर कर रही है, वो भी 192 करोड़ रुपए में। अब आप सोच रहे होंगे कोटसन्स कौन है, तो चलिए थोड़ा कॉन्टेक्स्ट देते हैं। कोटसन्स एक पुरानी और रिप्यूटेड कंपनी है, 1978 में बनी थी और ट्रांसफार्मर सॉल्यूशंस बनाती है। इनका प्लांट कैपेसिटी है 4000 MVA। वारी का कहना है कि इस एक्विजिशन से उनका वर्टिकल इंटीग्रेशन स्ट्रांग होगा, मार्केट्स एक्सपैंड होंगे और सप्लाई चेन पर ज्यादा कंट्रोल मिलेगा। और हाँ, ये डील 30 सितंबर तक क्लोज होने वाली है, सो स्टे ट्यून्ड फॉर अपडेट्स। अब बात करते हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग अपडेट की। IPO बाउंड टाटा कैपिटल ने अपने इन्वेस्टर रोड शोज सक्सेसफुली रैप अप कर लिए हैं। सोर्सेज के मुताबिक इन रोड शोज में ग्लोबल और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेशन किया। कंपनी का एम है सितंबर में ही अपना IPO लॉन्च करना, और गेस व्हाट, यह IPO 2025 का सबसे बड़ा पब्लिक इश्यू बनने जा रहा है। कंपनी की एक्सपेक्टेड वैल्यूएशन लगभग 18 अरब डॉलर के आसपास एस्टिमेट की जा रही है। कल TCS ने घोषणा की है कि उन्होंने अपनी पुरानी साझेदारी को और मजबूत किया है ट्रायग इंश्योरेंस के साथ, जो कि एक लीडिंग स्कैंडिनेवियन नॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है। और दोस्तों, ये कोई छोटी मोटी डील नहीं है। 550 मिलियन यूरो का समझौता हुआ है, वह भी पूरे 7 वर्षों के लिए। सोचिए, एक तरफ यूरोप का बीमा क्षेत्र और दूसरी तरफ भारत की IT ताकत। क्या लगता है आपको, क्या ऐसी ग्लोबल पार्टनरशिप्स से भारत की टेक्नोलॉजी दुनिया में और भी मजबूत हो रही है? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। इस डील के तहत TCS अब ट्रैक के डेनमार्क, स्वीडन और नॉर्वे जैसे मुख्य बाजारों में उनके ऑपरेशंस को सरल और स्टैंडर्डाइज करेगा। और हाँ, TCS अपनी AI और क्लाउड बेस्ड सॉल्यूशंस का पूरा उपयोग करेगा ताकि ट्रैक की IT प्रणालियों को स्ट्रीमलाइन किया जा सके, जिससे उनका कस्टमर एक्सपीरियंस भी बेहतर होगा और काम की गति भी बढ़ेगी। तो
दोस्तों, आज की मार्केट अपडेट यही थी। कैसी लगी आपको ये खबरें? अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिखना न भूलिए। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि आपको हर दिन ऐसी ही न्यूज़ मिलती रहे, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि कोई भी अपडेट मिस न हो। मिलेंगे कल नए अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग।